जय हिंद दोस्तों। जहां एक तरफ देश इस महामारी से जूझ रहा है जिसमें कि हर एक चीज़ की कमी इस समय पड़ती हुई दिख रही है और राज्य सरकार को इसका एक जिम्मेदारी से दायित्व निभाना चाहिए कि भाई वो इसकी सारी जिम्मेदारी ले, लेकिन ऐसा राज्य सरकारें कर नहीं रही हैं और महाराष्ट्र में तो स्थिति बद से बदतर होती हुई दिख रही है। इस बीच एक खबर ये भी निकल कर आई थी कि अब कोई सी विदेशी दवाई का इस्तेमाल अब महाराष्ट्र सरकार करेगी। हालांकि ब्लेम गेम में ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो भाजपा ने बुलवाए थे वो उनके ही वहाँ के जो मंत्री थे, एफडी मिनिस्टर थे, उन्होंने ही बताया कि भैया हमने ही बोला था इनको, भाजपा को अनुमति दी थी कि भैया आप बुलवा लो, मदद कर सकते हो, बिल्कुल मदद करो। लेकिन इसके एवज में भैया बम्बई पुलिस ने क्या किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। ब्रुक फार्मा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन इन सभी मामलों के पहले जो एक मामला चल रहा था, सचिन वाजे का मामला, एंटीलिया बॉम्ब स्केयर का मामला, जिस मामले में अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा देना पड़ा था, जो कि गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उनको लेकर अब एक बड़ी बात सामने आ रही है। वो ये कि सीबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है उनको लेकर। सीबीआई ने अब एक केस दर्ज कर लिया है उनके नाम से और कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है इसी बात को लेकर। अब सीबीआई ने वैसे भी सचिन वाजे से जो पूछताछ हुई थी उसको लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए थे। उसके बाद कई सारे पुलिस अधिकारी थे जिनको के लेकर पूछताछ के लंबे लंबे दौर चले थे, जिसमें कि परमवीर सिंह भी शामिल थे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमवीर सिंह को भी मुंबई पुलिस की पोस्ट पर जो बैठे हुए थे उस पोस्ट से उनको तबादला कर दिया गया था, डीजी होमगार्ड उनको बना दिया गया था। और इसके ऊपर भी यही आरोप उन्होंने लगाए थे कि भाई एक महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र का भी एक धंधा चलता है जिससे कि भाई पैसे कमाए जाते हैं। परमवीर सिंह की चिट्ठी के ही बाद एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था अनिल देशमुख की 100 करोड़ की वसूली को लेकर, जिसके ऊपर ये पूरा केस दर्ज किया गया, केस बनाया गया है। सचिन वाजे से हालांकि पूछताछ पूरी हो चुकी थी, लेकिन परमवीर सिंह को बीच बीच में कुछ दिनों में बुलाया गया था पूछताछ कंप्लीट करने के लिए, और साथ ही साथ उन पुलिस वालों को भी बुलाया गया था जिनके ऊपर संदेह था कि भाई इनने भी कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र में अपना रोल निभाया है। अब जो खबर सामने आ रही है उसकी तरफ थोड़ा रुख करते हैं कि सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। ये मामला मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसी संबंध में सीबीआई कई जगह पर छापेमारी भी कर रही है। एएनआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि सीबीआई हैज रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख एंड अदर्स इन कनेक्शन विद एलिगेशंस मेड बाय फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। सीबीआई इज कंडक्टिंग सर्चेज एट वेरियस प्लेसेस। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के आरोप लगाए थे। उन्होंने इसे लेकर हाईकोर्ट से सीबीआई की जांच की मांग करी थी। 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हालांकि जो ये आदेश हुआ था इसको लेकर महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने चैलेंज किया था डिसीजन को कि भाई महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उनको लेकर सीबीआई की इस तरीके से जाँच ना कराई जाए। इसके जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जांच इस तरीके से नहीं होती है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े 2 लोग शामिल हैं, तो जनता का जो अविश्वास है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, वो बढ़ सकता है। और ऐसे में इस अविश्वास को दूर करने के लिए इस तरह से इंडिपेंडेंट जांच होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे भी महाराष्ट्र सरकार को मुँह की खानी पड़ी थी, क्योंकि उनकी जो कहना था कि भैया यहाँ पर सीबीआई जाँच ना हो, उसको बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया गया था और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए गए हैं वे बेहद गंभीर हैं। इसी वजह से मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसके लिए सीबीआई की जांच की मांग मंजूर की जाती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली देने का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद किसी अपराध पर तुम एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते हो, वो भी तब जबकि मामला इतना बड़ा हो चुका है, संगीन हो चुका है, तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं। उनको फटकार इस बात की पड़ी थी, लेकिन बाद में अनिल देशमुख के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया था और सभी बातें जो थी वो ठीक तरीके से सामने भी आ गई थी और अब मामले को लेकर जो छापेमारी चल रही है वो भी शुरू हो चुकी है। अब इन सभी खबरों के बीच में महाराष्ट्र की सरकार वैसे भी कोविड महामारी से समय जूझ रही है। काफ़ी सारी आलोचना का उनको सामना करना पड़ रहा है। कोई भी एक्टर अब बचे नहीं है जो कि उनको लेकर बोल सके कि भाई ये बेस्ट पीएम है। ये तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, वैसे भी किसी भी अच्छी से अच्छी सरकार को गिराने में सक्षम होती हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो पूरी बात जो भी चल रही है, जो ये परेशानी सामने आई है, इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से टैकल करती है और किस तरीके से इस परेशानी से दूर हटती है। मेरी स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।